ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि डेटा कंप्रेशन का एमसीक्यू टाइप का पूछा गया हुआ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। टोटल 1 आवर्स 30 मिनट मीन्स कि 90 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर था और इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 70 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। नोट ऑल, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। The question paper contains 70 MCQ type questions. Each question carries equal marks. Select the answer and fill the bubble corresponding to that question in the attached OMR sheet. तो लास्ट ईयर में OMR शीट था, इस टाइम ऑनलाइन एग्जाम का है तो उसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि आपका टेस्ट में यहाँ पे इंटर टेस्ट होता है उस टाइप का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें डिस्कस करते हैं इसमें कि कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शंस, अब इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप के कौन से क्वेश्चन हैं या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है डेटा कंप्रेशन इज इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। अब डेटा कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट करने के लिए तो रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस इसके हैं इंक्रीमेंट करने के लिए बी है रिडक्शन, सी है एक्सपेंशन एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो रिडक्शन पता है सबको, रिडक्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डेटा कंप्रेशन स्कीम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो 2 टाइप्स का है, एक लॉसलेस एक लॉसी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा 4, B3, C2 और D5। तो आपके 2 ऑप्शन जो है 2 सही है। टेक्स्ट कंप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, पहला है लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो टेक्स्ट कंप्रेशन का हमने बताया था कि ये जो है लॉसलेस कंप्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो कंप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन। तो वीडियो कंप्रेशन टेक्स्ट आपका लॉसलेस में था और वीडियो लॉसी कंप्रेशन में था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, लॉसलेस, और ए सी डी गलत है। The ratio of the number of bits required to represent data before compression to the number of bits required to represent the data after compression is known as, इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एस्पेक्ट रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, बिट रेशियो, नन ऑफ द अबव। तो कंप्रेशन रेशियो ही उसमें होता है। कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं पता है, इसमें कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा डिफर फ्रॉम द मॉडल आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड। इसमें कौन से ऑप्शन है? एक ए है मॉडलिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस। तो मॉडलिंग और कोडिंग दो ऑप्शन, दो उसमें होता है। तो पहला तो मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल। तो मॉडल का मतलब ये है कि मॉडलिंग के लिए यूज करेंगे, तो कार्ड मॉडलिंग। द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल सैंपल इज नोन एज बिट रेट, बाइट रेट, कंप्रेशन जो रेट होता है ऑल ऑफ द अबव। तो बिट रेट हम इसमें फाइंड करते हैं। ये सब यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड, पहला वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन, सी नॉइज, डी एरर। एरर या डिस्टॉर्शन एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड। तो डिस्टॉर्शन भी सही है, एरर भी सही है। आप डिस्टॉर्शन भी लगा सकते हो, एरर भी इसमें लगा सकते हो। द कंप्रेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज रिफर्ड टू एज एनालॉग कोडिंग, अर्थमेटिक कोडिंग, हफमैन कोडिंग। द कंप्रेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज रिफर्ड टू एज वेवफॉर्म कोडिंग, क्योंकि जो आपका वो होता है उसमें एनालॉग और अर्थमेटिक कोडिंग और हफमैन कोडिंग नहीं होता, उसमें वेवफॉर्म कोडिंग होती है, उसको यूज करके यहाँ पे। द डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द मॉडल इज कॉल्ड एज रेसिडुअल, वेवफॉर्म,
डिस्टॉर्शन, नन ऑफ द अबव। तो डिस्टॉर्शन, द फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इसमें दे रखा है कि 1 2 3 एक सीरीज दे रखी है। अब ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आ गया कि आपको सॉल्व करना है द फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो इसकी आपको एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका सॉल्व करने पे 3.25 बिट पर सिंबल आया। तो अभी ऊपर पूछा था ना कि बिट कौन सा सिंबल बाइट पर सिंबल होता है, बिट पर सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए बिट पर सिंबल, आपका वो क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्वेश्चन पेपर में ही मिल गया कि बिट पर सिंबल होता है। द प्रोबेबिलिटी मॉडल आल्सो नोन विद अनदर नेम। द प्रोबेबिलिटी मॉडल को और क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी मॉडल को नॉलेज मॉडल, रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल, इग्नोरेंस मॉडल, नन ऑफ द अबव। इग्नोरेंस मॉडल कहते हैं। आशिकाई कोड यूजेस द सेम नंबर of bits to represent each symbol. Such code is called variable length code, fixed code, fixed length code या none of the above। तो fixed length code ही बोलते हैं उसमें कि जो आपका होता है ना कितने बिट का है, तो वो फिक्स्ड लेंथ उसकी होती है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अब जब हम कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जब हमने बहुत सारे अलग अलग मॉडल पढ़े थे तो वहाँ पे उसकी लेंथ कम ज़्यादा भी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका लेंथ है वो फिक्स रहेगा आशिकाई कोड में जो यूज करते हैं। टेस्ट द फॉलोइंग कोड्स आर यूनिकली डिकोडेबल आर नॉट। अब 0 0 1 1 1, अब ये यूनिकली डिकोडेबल है कि नहीं है, इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताना है कि यूनिकली डिकोडेबल है या नहीं, ठीक है। तो इसको हमने जो सॉल्व किया है उसमें नॉट यूनिकली डिकोडेबल है, और आपने क्लास में भी इसको सॉल्व करके किया हुआ है 0, 0 1 या 1 1। क्वेश्चन नंबर 15, a code in which no code word is a prefix to another code word is called uniquely decodable code। जो प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स कोड बोलते हैं उसमें, यूनिकली डिकोडेबल कोड, हफमैन कोड, अरिथमेटिक कोड या फिर प्रीफिक्स कोड। तो जो कोड अनदर कोड इज इन विच नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स टू अनदर कोड इज कॉल्ड प्रीफिक्स कोड। The difference between the entropy and the average length is called self information, redundancy, probability, none of the above। तो इसमें क्या है कि the difference between the entropy and the average length is called self information। The Huffman tree NYT स्टैंड फॉर, ये हमने क्लास में बताया था कि NYT का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि NYT मीन्स नॉट एट ट्रांसमिटेड होता है, नो एट नहीं होता, नॉट एट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन भी नहीं होता, ट्रांसमिटेड। इन गुलाम कोड द यूनिटरी कोड फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सिंपली n वंस फॉलोड बाई 0 या n जीरोज फॉलोड बाई 1। तो जनरली जो यूज करते हैं वो हम बी यूज करते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, बट हम नॉर्मली वंस फॉलोड बाई 0 यूज करते हैं। द इन गुलाम कोड द यूनिटरी कोड फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सिंपली, इन गुलाम कोड द यूनिटरी कोड ऑफ 5 इज, क्योंकि जैसे आपने 18 क्वेश्चन नंबर में देखा कि n वंस फॉलोड बाई 0 दैट इज, तो 5 टाइम 1 लास्ट में 0, तो 19 का ए है। Question number 20, in Rice code the CCSDS stand for Consultative Committee on Standard Data Science, Consultative Commission on Standard Data Science या Consultative Committee on Space Data Standard, Consultative Committee on Specialized Data Science। ऑप्शन इसका भी आप नेट से भी ढूंढ सकते हो, इसका ऑप्शन सी सही है। कुछ क्वेश्चंस इसके हैं अलग से। इन CCSDS एल्गोरिथम
the remove correlation from the input and generate a sequence of non-negative integer. तो बाइनरी ऑर्डर, बाइनरी जनरेटर, अब बाइनरी चेकर, या फिर इसको हम प्री प्रोसेसर, तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्री प्रोसेसर. द बाइनरी ऑर्डर जनरेट्स to represent the integer space, मीन्स कि बाइट स्ट्रीम, बिट स्ट्रीम, तो जो स्मॉलेस्ट होता है उसको यूज करते हैं यहाँ पे, बिट स्ट्रीम. इन विच कोड ऑल कोड वर्ड हैव इक्वल लेंथ. हफमैन कोड, गुलाम कोड, प्रीफिक्स कोड, इंस्टॉल कोड. हफमैन कोड में तो स्मॉल हो जाते हैं, गुलाम कोड में, प्रीफिक्स कोड में प्रीफिक्स की कोई साइज फिक्स नहीं होती, इंस्टॉल कोड का भी कुछ फिक्स नहीं होता. गुलाम कोड में क्या होता है, इसमें हम उसका जो दो चीज़ें हम निकालते हैं, उसका एक तो Q और R निकालते हैं, तो Q और R की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो वो इक्वल में होता है. इन एन बिट इंस्टॉल कोड फॉर सोर्स द नंबर ऑफ कोड वर्ड्स इज. तो इंस्टॉल कोड में 2n यूज करते हैं, 2n-1 उसमें यूज करते हैं हम. हफमैन कोड में इंग्लिश का जो करेक्टर है उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम 2n यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. The image consists of 256 row of 256 pixel to the uncompressed representation uses, तो 256 multiplied 256 that is 65536. कैलकुलेटर अलाउ होता है इसमें सॉल्व करने के लिए, तो यू कैन सॉल्व इजली. कितने बाइट्स आपके आ जाएंगे. At what rate the audio signal for each stereo channel is sampled? 42 point. तो ऑडियो at what rate the audio signal for each stereo channel is sampled? ये भी कॉमन है, 44.1 किलोहर्ट्ज, ये आपका फिक्स है इसका भी. In Rice code, the ROS is used when the last 5 or more blocks in a segment are all 1 0 same, none of the above. तो Rice code, the ROS is used when the last 5 or more blocks in segment are all 1 करेक्ट है, या 0 करेक्ट है, या सेम करेक्ट है, या नन ऑफ द अबव करेक्ट है. तो राइस कोड में 0 यूज करते हैं हम. What is the value of redundancy in Huffman code when the probability are negative powers of 2? Redundancy in Huffman codes when the probability are negative powers are 2, 0 यूज करते हैं यहाँ पे. Who was the developer of Rice code? रॉबर्ट एफ राइस. ये भी हमने सभी चैप्टर सभी यूनिट्स में, जो जैसे आपका LZW, LZ77, LZ78 या मैन कोड या अदर्स के, हमने बताया था कि इनके डेवलपर के नाम पूछता है इसमें ऑप्शंस में. तो जैसे यहाँ पे राइस कोड का है रॉबर्ट एफ राइस, ये 1 नंबर में यहाँ पे पूछा है. Which is the most popular method for generating variable length codes? Huffman code, arithmetic code, run length coding, none of the above. तो Huffman code famous code है. Which one of the following is not application of arithmetic coding? Arithmetic coding, B level image compression. जितने इमेज कंप्रेशन है सब आपका अर्थमेटिक कोडिंग में आता है. टेक्स्ट कंप्रेशन अर्थमेटिक कोडिंग इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक कोडिंग टेक्स्ट कंप्रेशन. स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक्स दैट इज लेस स्पेसिफिक टू अ सिंगल एप्लीकेशन इज डायग्राम कोडिंग, अर्थमेटिक कोडिंग, हफमैन कोडिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो 2 उसमें होता है, स्टैटिक और डायनेमिक. तो इसमें डायग्राम कोडिंग यूज करते हैं. In LZ77, a buffer that contains portion of the recently encoded sequence is called look ahead buffer. सही है.
पहले को हम क्या बोलते हैं, एक विंडो होता है, विंडो में विंडो दो उसमें बटे होते हैं, टू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेकंड जो आपका होता है इसमें लुक अहेड बफर, पहला होता है सर्च बफर एंड दूसरा होता है लुक अहेड बफर। तो इसमें लुक अहेड बफर सही है 33 क्वेश्चन नंबर में। In LZ77 a buffer that contains next portion of the sequence to be encoded is called, ये भी लुक एट बफर है। इसमें क्वेश्चन और भी आपका हो सकता है, जो इसमें पूछा है कि लुक एट बफर का साइज फिक्स होता है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन में दिया होता है कि 6 लेना है, 7 लेना है, लुक एट बफर का साइज फिक्स होता है। लुक एट बफर को इनकोड किया जाता है, सर्च बफर ऑलरेडी इनकोडेड होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनकोडेड पार्ट को क्या बोलते हैं, और जिसको इनकोड करना है उसको क्या बोलते हैं। तो जो इनकोड हो चुका है उसको हम सर्च बफर बोलते हैं, और जिसको इनकोड करना है उसको हम लुक एट बफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ LZW कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि सबसे बेस्ट कंप्रेशन टेक्निक्स कौन सा है। तो इसमें डिक्शनरी बेस्ड में तो आपका LZW होता है, LZW कंप्रेशन होता है। और LZW कंप्रेशन को हम जो एप्लीकेशन है वो आपका कौन कौन सा है। LZW कंप्रेशन का हमने बताया था GIF फाइल होता है, GIF फाइल होता है, जिप होता है, V4 भी है, यूनिक्स कंप्रेशन भी है। तो इसमें बाकी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यूनिक्स कंप्रेशन दिया हुआ है। तो यूनिक्स कंप्रेस जो है वो इसका एप्लीकेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ LZW कंप्रेशन। GIF स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास के टाइम पे बताया था कि GIF का क्या मतलब है। GIF एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस यहाँ पे ग्राफिक, GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। which coding schemes use the history of the sequence to determine its encoding। हफमैन कोडिंग। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, which coding scheme use the history of sequence to determine its encoding। हिस्ट्री किसी के पास नहीं होती, तो none of the above, prefix coding, arithmetic coding, हफमैन कोडिंग। तो इसमें none of the above। which one is the best known context based algorithm prediction with partial match। अब इसमें कंटेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम पूछ रहा है। अगर इसमें डिक्शनरी बेस्ड पूछता तो LZW होता, लेकिन यहाँ पे which one is the best known context based algorithm, तो प्रेडिक्शन एंड पार्शियल मैच। CALIC स्टैंड फॉर। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इसमें से 70 क्वेश्चन में से ये समझिए कि आपको 25 क्वेश्चन के नियर अबाउट इस क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे। बाकी जो क्लास में जो अलग अलग टाइप से हमने बताया है डिस्कशन करने के लिए, वो भी इसमें आ सकते हैं। जैसे LZ77 का किसके नाम पे LZ77 का जो डेवलपर कौन है, इन किस ईयर में हुआ। तो 77 का मतलब 1977, LZ78 मीन्स की 1978, और LZ77 को LZ1 भी बोलते हैं, और LZ78 को हम LZ2 बोलते हैं। CALIC स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, पहला वाला सही है, कॉन्टेक्स्ट एडॉप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन। इजीली पता है। C फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट अभी ऊपर भी आपने देखा, कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे है 38 नोन एज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम पता है। एडॉप्टिव आपका हफमैन कोड में भी एडॉप्टिव यूज हुआ है, और डिक्शनरी में भी एडॉप्टिव यूज हुआ है। लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, तो आपको इजीली फाइंड करने में रहेगा कि हाँ इसको हम कंटेक्स्ट एडॉप्टिव, कंफ्यूजन ना इसलिए हम बोल रहे हैं, एडॉप्टिव नहीं होता, या एडॉप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन। तो इसका पहला वाला एडॉप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन पहला, इसलिए ये वाला सही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, विच कोडिंग स्कीम दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ लॉन्ग रन्स ऑफ आइडेंटिकल सिंबल्स। अर्थमेटिक कोडिंग, मूव टू फ्रंट कोडिंग, मूव टू बैक कोडिंग, या प्रिडिक्टिव कोडिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रिडिक्टिव कोडिंग। इन विच
Transmission, a page is scanned and converted into a sequence of black or white pixels. तो ब्लैक एंड वाइट का जो हमने बताया था, ये तो आपका एक तो उसमें यूज करते हैं जहाँ पे ब्लैक को या जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको हम कितना भी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो फेसिमाइल ट्रांसमिशन इसमें दिख भी रहा होगा आपको। ऑडियो ट्रांसमिशन वीडियो में नहीं यूज करते, फेसिमाइल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं उसका। ऑल ऑफ द नहीं, ये सही नहीं है, केवल सी ऑप्शन इसका सही है। विच एल्गोरिथम्स रिक्वायर, इसमें जो है इसको हम बी लेवल, जो बी लेवल का है ना, बी लेवल में ये वाला हमने पढ़ा है, बी लेवल जो कंप्रेशन है उसके लिए। विच एल्गोरिथम्स रिक्वायर दैट द entire sequence to be coded be available to the encoder before the coding take place. LZW, LZ8, the row Wheeler transform, none of the above. Which algorithm require that the entire sequence to be coded be available to the coder before the coding take place? तो इसमें जो है ऑप्शंस आपका नन ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 43, विच मॉडल गिव्स राइज द रन लेंथ कोडिंग? फिजिकल मॉडल, प्रोबेबिलिटी मॉडल, कंपोजिट सोर्स मॉडल, कैपन मॉडल। तो ये सारा ऑप्शन आपने पढ़ा हुआ। विच मॉडल गिव्स राइज द रन लेंथ कोडिंग, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको एक बार सर्च करके ढूंढ के देख लेना। कैपन मॉडल ये है इसमें, क्योंकि इसका क्वेश्चन कुछ एक आध और भी बन सकता है इस टाइप से। विच टाइप ऑफ मॉडल जनरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज विद वेरिंग स्पाशियल रेजोल्यूशन? फिजिकल मॉडल, प्रोबेबिलिटी मॉडल एंड मल्टी रेजोल्यूशन मॉडल, कैपन मॉडल। तो इसका जो है मल्टी रेजोल्यूशन मॉडल है। विच कंप्रेशन टेक्स द एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप दैट एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल सिंबल? डायनेमिक, मार्कोव कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो मार्कोव मॉडल में क्या होता है कि आपका उसमें प्रोबेबिलिटी मॉडल भी होता है। मार्कोव मॉडल में उसमें आपका इमेज वाला भी यूज करके, तो वो विच कंप्रेशन टेक्स द एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल सिंबल? तो डायनामिक मार्कोव मॉडल में उसको हम यूज करते हैं। नेम ऑफ द टू पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर squared error and absolute difference, fidelity and quality, scalar quantization and vector quantization, mean squared error and signal to noise ratio. Name of the two popular measure of distortion are, तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें ए गलत लगा हुआ है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है। टू पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर वेक्टर क्वांटाइजेशन एंड स्केलर क्वांटाइजेशन, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल वैल्यू, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ऑल ऑफ द अबव। रेट आज डिफाइंड, तो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल वैल्यू। एवरेज हर जगह पे एवरेज वैल्यू मांगते हैं ना उसको क्वेश्चन पे, कि बिट पर सैंपल एवरेज बोलते हैं जब भी वहाँ पे हम एंट्रोपी निकालते हैं, तो वो एवरेज ही यहाँ पे होगा, ठीक है। द रेट डिस्टॉर्शन फंक्शन आर डी स्पेसिफाई द रेट एट विच द आउटपुट ऑफ अ सोर्स कैन बी इनकोडेड, which keeping the distortion then are equal to D, highest, lowest, smallest या एवरेज। एवरेज जहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ पे, जैसे नेम ऑफ द टू पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर, तो एक तो आपका जो कोड बुक किसमें होता है, कोड बुक
का यूज कहाँ पे करते हैं, तो वो आपका अभी शायद क्वेश्चन आगे है कोड बुक वाला भी। तो इसमें जो है वेक्टर में करते हैं। स्केलर और वेक्टर में से बेटर कौन सा होता है? बेटर वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटाइजेशन। डिस्टॉर्शन को हम क्या क्या बोलते हैं? लॉस भी बोलते हैं, एरर भी बोलते हैं, फॉल्ट भी बोलते हैं। तो डिस्टॉर्शन का भी मतलब सारा कुछ होता है यहाँ पे। द मॉडल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन the of lossy compression algorithms means option testing, maintenance, design, coding। तो मॉडल्स प्ले, मॉडल्स में क्या करते हैं? मॉडल्स और कोडिंग में तो मॉडल्स को डिजाइन ही करते हैं, तो डिजाइन ही है। टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कोडिंग उसके बाद आता है। विच मॉडल इज यूज टू फॉर द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन स्कीम्स? प्रोबेबिलिटी मॉडल, लीनियर सिस्टम मॉडल, फिजिकल मॉडल, नन ऑफ द। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल में हम लॉसी कंप्रेशन को यूज करते हैं। द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द फिजिक्स ऑफ द सोर्स आउटपुट प्रोडक्शन आर कॉल्ड। तो फिजिक्स के बारे में, जैसे हमने कोई आवाज़ हम अगर बोल रहे हैं तो हमारी जो टंग उससे आवाज़ निकलती है, तो वो फिजिकल मॉडल वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी मॉडल नहीं यूज करते हैं, CSM नहीं यूज करते हैं, तो फिजिकल मॉडल उसको हम बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज possibly infinite set of value with a much smaller set is called quantization। इसमें यूनिफॉर्म, स्केलर, वेक्टर, क्वांटाइजेशन होते हैं, लेकिन टोटली इसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अ मैपिंग विच डिवाइड्स द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द सोर्स जनरेट इनटू नंबर ऑफ इंटरवल्स इज कॉल्ड डिकोडर मैपिंग। पहला ऑप्शन है डिकोडर मैपिंग एंड इनकोडर मैपिंग, बोथ ए एंड बी। एंड जो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो बोथ ए एंड बी, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इनकोडर मैपिंग एंड डिकोडर मैपिंग। A mapping that generates a reconstruction value is called reconstruction। कंस्ट्रक्ट व रिकंस्ट्रक्ट, तो इनकोड के बाद डिकोड, इनकोडिंग तो डिकोडिंग, डिकोडर मैपिंग। A quantization, quantizer that does not have zero as one of its representation label is called mid-rise quantizer या mid-rate quantizer, scalar quantizer, vector quantizer। The quantizer that does not have zero as one of its representation label is called mid-rise quantizer। ये वाला ऑप्शन पहला वाला सही है। Control system and audio coding scheme are the example of कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडियो कोडिंग स्कीम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये सब एप्लीकेशन है मिड ट्रेंड क्वांटाइजर के, इन विच क्वांटाइजेशन अप्रोच देयर इज अ नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन, बैकवर्ड एडॉप्टिव, फॉरवर्ड एडॉप्टिव, यूनिफॉर्म, स्केलर। इन विच क्वांटाइजेशन अप्रोच देयर इज अ नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन। आपका जो है उसमें स्केलर और वेक्टर में ही एक फॉरवर्ड अडॉप्टिव है, जहाँ पे हम जो डिक्शनरी उसमें जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मांगता है कि साइड इंफॉर्मेशन, नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन। इन क्वांटाइजेशन द क्वांटाइजर आउटपुट इज अवेलेबल टू बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देयर इज नो नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन। इस ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, फॉरवर्ड, एडॉप्टिव। अब देखिए आपको फॉरवर्ड का क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, बैकवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसमें बैकवर्ड एडॉप्टिव आपका आ गया है। तो इसमें क्या है, बैकवर्ड में क्वांटाइजेशन द क्वांटाइजर आउटपुट इज अवेलेबल इन टू बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देयर इज नो नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन। उसमें नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन था, इसमें नो नीड फॉर साइड इंफॉर्मेशन, तो इसको बैकवर्ड एडॉप्टिव बोलते हैं। अ क्वांटाइजर आल्सो नोन विद अनदर नेम क्वांटाइजेशन विद वन वर्ड मेमोरी इज कॉल्ड मिड राइज क्वांटाइजर, मिड ट्रेंड क्वांटाइजर।
या जेन्थ क्वांटाइजर या वेक्टर क्वांटाइजर? तो ऑप्शन सी इसका है। नॉन इनफॉर्म क्वांटाइजर प्रोवाइड्स लोवेस्ट एवरेज डिस्टॉर्शन या लोवेस्ट या लोअर या एवरेज या हायर? लोअर। For a given Lloyd Max quantizer, the quantizer output and the quantization noise are diagonal, square, orthogonal, parallel. Lloyd Max quantizer output, तो इसमें ऑर्थोगोनल आपने देखा होगा कि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का जो आपका क्वांटाइजेशन जो वेक्टर में जाता है वो इस टाइप का होता है। इन compounded quantization, the compressor functions, the high probability regions close to the origins compresses, expand, stretches, all of the above. इसमें stretches सही है 62। क्वेश्चन नंबर 63, in vector quantization a set of L dimensional vector called the अभी क्वेश्चन हमने बोला था कि इसका क्या है, तो इसमें कोड बुक वाला ऑप्शन सही है। कोड वेक्टर, डिक्शनरी, वेक्टर्स, ये सब गलत है। वेक्टर क्वांटाइजेशन में हम कोड बुक यूज करते हैं। ईच कोड वेक्टर इज असाइंड अ बाइनरी इंडेक्स। ठीक है, इसमें डेसिमल ऑक्टल नहीं होता है, बाइनरी इंडेक्स एलोकेटेड होता है। द वेक्टर्स इन द कोड बुक इज नोन एज कोड वेक्टर। ब्लॉक वेक्टर, क्वांटाइजेशन वेक्टर, सैंपल्ड वेक्टर, उसको हम कोड वेक्टर्स बोलते हैं। कोड बुक में जो वेक्टर्स इन द कोड बुक इज नोन एज कोड वेक्टर। अगर क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो उसको वेक्टर क्वांटाइजेशन बोलते हैं। इन वेक्टर क्वांटाइजेशन एट द इनपुट वेक्टर इज कंपेयर्ड टू ईच कोड वेक्टर इन ऑर्डर टू फाइंड कोड वेक्टर क्लोजेस्ट टू द इनपुट फॉर इनकोडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो उसको इनकोडर बोलते हैं। द एलिमेंट ऑफ द कोड वेक्टर आर द वैल्यू ऑफ द सोर्स आउटपुट। सैंपल्ड में होता है, बाइनरी में होता है, क्वांटाइज्ड में होता है। तो कोड वेक्टर में क्वांटाइजेशन है तो क्वांटाइज्ड होता है, नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन सही है इसमें। द LBZ स्टैंड फॉर, LBZ जो एल्गोरिथम्स है वो क्या है? लिंडे, ब्यूजो, ग्रे। इन ट्री स्ट्रक्चर्ड, बी ऑप्शन सही है इसका। इन ट्री स्ट्रक्चर्ड कोड बुक फॉर रिमूवल सबग्रुप्स इज कॉल्ड प्रूनिंग, पार्सिंग, अपडेशन। प्रूनिंग ऑप्शन सही है। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आउटपुट पॉइंट्स इन स्पेस आर कॉल्ड सेल, लैटिस, पिरामिड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है यूनिट सेकंड थर्ड के लास्ट में देखा था हमने, थर्ड नहीं फिफ्थ के लास्ट में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के थे। लैटिस था, पिरामिड था, सेल था, नन ऑफ द अबव। तो जो अरेंजमेंट ऑफ आउटपुट पॉइंट्स स्पेस आर कॉल्ड, तो लैटिस के फॉर्म में था, उसको लैटिस यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपके जो 17 क्वेश्चंस थे 90 मिनट में करने के लिए, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर 2020-21 के इवेंट सेमेस्टर में डेटा कंप्रेशन के। इसमें इजी है, कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स भी इसमें हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो उसमें न्यूमेरिकल्स कम आए थे। इस बार न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ज़्यादा, क्वेश्चंस कम रहेंगे, 50 क्वेश्चन शायद रहेंगे, और आपको 90 मिनट का टाइम रहेगा, तो क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। हेलो सर। जी बताइए। सर ये PDF ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। ठीक है।
समझ में आया जो हमने समझ बताया यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं? कुछ क्वेश्चंस देखने से पता लगा होगा कि हाँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कशन किया है इस यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे जो कुछ फिर से एक दो फर्स्ट यूनिट से लेकर के फिफ्थ तक का एक दो दिन में और रिवीजन कर देंगे, ताकि जो है आपको इजीली इसको करने में हो जाए, प्रॉब्लम ना आए। इस क्वेश्चन को देख के ये लगा होगा ना कि कुछ जो ईयर्स पूछेगा, ईयर्स मतलब किस ईयर में हुआ, डेवलपर कौन है, उसका नाम क्या है, ऑप्शंस में रहेगा करने के लिए। अब जैसे प्रीफिक्स का फाइंड करना है तो कुछ सॉल्व करना रहेगा, एंट्रोपी फाइंड करना है, सॉल्व करना रहेगा। और भी कुछ क्वेश्चंस मतलब जो बन सकते हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन में को 130 मिनट में मीन्स कि 90 मिनट में करना था, 1 आवर्स 30 मिनट में करना था। तो 70 क्वेश्चन उस टाइम पे थे, अभी शायद 50 क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करने के लिए, तो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन उसमें बढ़ जाएंगे आपके। ये ध्यान रखना कि उसको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करके रखना है। कुछ क्वेश्चंस इजीली ऐसे रहेंगे कि आपको देखते ही टिक करते कर दोगे, इजीली हो जाएगा। जो आपने अगर क्लास अटेंड किया है तो इजीली हो कर सकते हो उसमें कि हाँ ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी लिखा है। किसी का कुछ और क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।